नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राइंडिंग सक्सेस चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम हिंदी लीगल वोकैबुलरी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द देखेंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम हिंदी के ऐसे महत्वपूर्ण शब्दों को पढ़ेंगे जो कानूनी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला शब्द है, पहला शब्द है अधिसूचना। अधिसूचना को दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं नोटिफिकेशन। अधिसूचना का मतलब होता है दोस्तों, सरकार किसी कानून, नियम, आदेश या निर्णय को लागू करने की जानकारी सार्वजनिक रूप से देती है, इसे ही अधिसूचना कहते हैं। तो दोस्तों, अधिसूचना का मतलब है सरकार द्वारा किसी भी कानून को, किसी भी नियम, कोई भी आदेश या कोई भी निर्णय लागू करने की जो जानकारी गवर्नमेंट सार्वजनिक रूप से देती है, यानी पब्लिकली गवर्नमेंट उस चीज़ की जानकारी देती है, उस चीज़ को लागू करने की जानकारी देती है, तो उसे ही अधिसूचना कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अधिसूचना हो गई नोटिफिकेशन। इसको दोस्तों एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे दोस्तों, सरकार ने नई भर्ती प्रक्रिया से संबंधित अधिसूचना जारी की है, यानी सरकार कोई नई भर्ती, कोई नई वैकेंसी निकाल रही है, उससे संबंधित सरकार ने अधिसूचना जारी की है, यानी उससे संबंधित नोटिफिकेशन सरकार ने जारी किया है उस भर्ती प्रक्रिया से संबंधित। दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों, राज्य सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू करने की अधिसूचना जारी की, यानी जो राज्य सरकार है उसने नई शिक्षा नीति यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने की अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन जारी किया है। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया अधिसूचना का मतलब, यानी अधिसूचना को इंग्लिश में बोलते हैं नोटिफिकेशन। सरकार द्वारा किसी भी नए कानून को, कोई भी नियम है, कोई भी आदेश है या सरकार का कोई भी निर्णय है, जिसे लागू करने के लिए सरकार सार्वजनिक रूप से यानी पब्लिकली जानकारी देती है, उस चीज़ को ही नोटिफिकेशन कहते हैं, यानी अधिसूचना कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है प्राधिकरण। प्राधिकरण दोस्तों, अक्सर ये शब्द हम कानूनी भाषा में देखते हैं, कानूनी दस्तावेजों में, लीगल डॉक्यूमेंट्स में देखते हैं। ऐसे शब्द बार बार कानूनी भाषा में प्रयोग होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्राधिकरण का मतलब है दोस्तों इंग्लिश में अथॉरिटी। प्राधिकरण को इंग्लिश में बोलते हैं अथॉरिटी, यानी किसी भी संस्था या व्यक्ति को कानूनी रूप से, किसी भी व्यक्ति या संस्था को कानूनी रूप से दी गई शक्ति, जिससे उसे किसी कार्य को करने, आदेश देने या निर्णय लेने का वैधानिक अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो प्राधिकरण अथॉरिटी क्या है? किसी भी व्यक्ति को या किसी भी संस्था को कानूनी रूप से कोई पावर दे दी गई है, जिससे उसे किसी कार्य को करने, आदेश देने या निर्णय लेने का वैधानिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो यह है दोस्तों प्राधिकरण यानी अथॉरिटी। इसके एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। जैसे इसका एग्जाम्पल है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो सड़कों के रख रखाव का काम करता है। यानी जो ये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है दोस्तों, इसको कानूनी रूप से शक्ति दी गई है कि यह हाईवेज हैं, जितने भी हाईवेज हैं, जो सड़कें हैं, इनके रख रखाव के संबंध में काम करे, उनके संबंध में निर्णय लेने का इसे अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया प्राधिकरण, अथॉरिटी का मतलब। इसका दूसरा एग्जाम्पल है भवन निर्माण की अनुमति नगर विकास प्राधिकरण द्वारा दी जाती है। यानी अगर किसी भवन का निर्माण करना है तो उसकी अनुमति नगर विकास प्राधिकरण द्वारा दी जाती है, क्योंकि इस नगर विकास के पास वह शक्ति है कि वह भवन निर्माण की अनुमति दे सके। ठीक है, इसे कानूनी शक्ति प्राप्त है। तो दोस्तों ये है प्राधिकरण का मतलब। प्राधिकरण मतलब अथॉरिटी। नेक्स्ट है प्रतिलिपि। प्रतिलिपि, प्रतिलिपि को बोलते हैं दोस्तों इंग्लिश में कॉपी, यानी किसी भी दस्तावेज या कागज की नकल। तो दोस्तों किसी भी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी डॉक्यूमेंट्स है या कोई भी कागज है, उसकी जो नकल है उसे ही कहते हैं दोस्तों प्रतिलिपि यानी कॉपी। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों। जैसे मूल दस्तावेज अपने पास रखें और प्रतिलिपि जमा करें, यानी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उन्हें तो अपने पास रख लें, और जो कॉपी है, जो प्रतिलिपि है, उन्हें जमा कर दें। तो दोस्तों ये जो शब्द हैं हिंदी के, अक्सर ये
यूज होते हैं, इनका उपयोग होता है, तो इनको ध्यान रखना है कि इनका मतलब क्या होता है। तो प्रतिलिपि को बोलते हैं दोस्तों कॉपी, किसी भी दस्तावेज या कागज की नकल। आगे देखते हैं दोस्तों, याचिका। याचिका कहते हैं दोस्तों पेटिशन को, यानी एक औपचारिक लिखित अनुरोध या प्रार्थना होती है। यह एक औपचारिक लिखित अनुरोध या प्रार्थना होती है, इसे कहते हैं पेटिशन। याचिका मतलब होती है पेटिशन। जैसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर मैंने कोर्ट में याचिका दायर की, यानी मैंने कोर्ट में पेटिशन डाली। एक औपचारिक लिखित अनुरोध पत्र या प्रार्थना होती है जो मैंने कोर्ट में डाली मेरे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर। ठीक है, दूसरा देखते हैं दोस्तों इसमें एग्जाम्पल। कोर्ट ने कहा कि यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, यानी यह पेटिशन जो है सुनवाई योग्य नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों याचिका को इंग्लिश में कहते हैं पेटिशन, यानी एक औपचारिक लिखित अनुरोध या प्रार्थना होती है ये। नेक्स्ट है दोस्तों प्रतिभूति। प्रतिभूति, प्रतिभूति को इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों सिक्योरिटी, यानी भरोसे की गारंटी या सुरक्षा। तो दोस्तों प्रतिभूति कहते हैं सिक्योरिटी को, यानी भरोसे की गारंटी या सुरक्षा। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों। जैसे कोर्ट ने 50,000 रुपये की प्रतिभूति देने पर जमानत दी है, तो आपने 50,000 रुपये कोर्ट में जमा कराए, तब जाके आपको जमानत मिली, यानी यह 50,000 रुपये जो है आपकी प्रतिभूति है, यानी सिक्योरिटी है। इसके आधार पर ही आपको जमानत मिली है कोर्ट से। ठीक है, वैसे ही बैंक ने लोन के लिए संपत्ति को प्रतिभूति के रूप में स्वीकार किया है, यानी आप यदि बैंक से लोन ले रहे हैं तो बैंक ने जो है आपकी संपत्ति जो है उसको सिक्योरिटी के रूप में, उसको प्रतिभूति के रूप में, यानी उसे गारंटी या सुरक्षा के रूप में स्वीकार किया है। तो यह मतलब है दोस्तों प्रतिभूति का। प्रतिभूति को इंग्लिश में कहते हैं सिक्योरिटीज। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों अभियुक्त। अभियुक्त, अभियुक्त को इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों एक्यूज्ड। अभियुक्त का मतलब होता है इंग्लिश में एक्यूज्ड, यानी वह व्यक्ति जिस पर अपराध का आरोप लगाया गया हो। तो अभियुक्त कहते हैं दोस्तों ऐसा व्यक्ति जिस पे अपराध करने का आरोप लगाया गया हो, उसे कहते हैं अभियुक्त, यानी एक्यूज्ड। जैसे इसको एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों। जैसे सोनू की दुकान से कुछ चोरी हो गई, पुलिस ने इस संबंध में मोनू को पकड़ लिया और कहा मोनू तुम चोरी के मामले में अभियुक्त हो, यानी तुम पे आरोप लगा है कि चोरी तुमने की है। ठीक है दोस्तों, तो अभियुक्त कहेंगे वह व्यक्ति जिस पर अपराध का आरोप लगाया गया हो। ठीक है, नेक्स्ट है दोष सिद्धि। दोष सिद्धि को इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों कन्विक्शन, यानी दोष सिद्धि का मतलब है अपराधी या आरोपी का दोष साबित होना। तो किसी भी अपराधी या आरोपी का अगर जो उन पे आरोप लगे थे वो साबित हो गया, उसका दोष साबित हो गया, तो उसे कहेंगे कन्विक्शन, यानी दोष सिद्धि। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों। जैसे अदालत ने चोरी के मामले में आरोपी की दोष सिद्धि कर दी, यानी उसका दोष सिद्ध हो गया, जो भी उस पर आरोप लगे थे वो सिद्ध हो चुके हैं और उसे 3 साल की सजा सुनाई गई। ठीक है दोस्तों, तो दोष सिद्धि को कहते हैं कन्विक्शन। नेक्स्ट है दोष मुक्ति। दोष मुक्ति, दोष मुक्ति को बोलते हैं दोस्तों इंग्लिश में एक्विटल। तो दोष मुक्ति का मतलब होता है दोस्तों कोर्ट द्वारा किसी व्यक्ति को अपराध से निर्दोष घोषित कर देना, इसे कहते हैं दोष मुक्ति। तो कोर्ट द्वारा किसी व्यक्ति को, यदि किसी व्यक्ति पे कोई आरोप लगे थे और वह साबित नहीं हुए, वह निर्दोष साबित हो गया, तो इसे कहेंगे दोस्तों दोष मुक्ति, यानी कोर्ट ने उस व्यक्ति को अपराध से निर्दोष घोषित कर दिया है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। जैसे कोर्ट ने सबूत और गवाहों के आधार पर अभियुक्त को दोष मुक्त कर दिया। तो कोर्ट ने सबूत और गवाहों के आधार पर जो अभियुक्त है उसे दोष मुक्त कर दिया। अभी दोस्तों मैंने अभियुक्त आपको ऊपर बताया था, अभियुक्त का मतलब होता है जिस पे आरोप लगाओ। ठीक है दोस्तों, तो दोष मुक्ति को इंग्लिश में कहेंगे एक्विटल। नेक्स्ट है अभियोजन। अभियोजन, अभियोजन को दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन यानी राज्य या पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ अपराध का मामला चलाना, इस प्रक्रिया को बोलते हैं दोस्तों अभियोजन, यानी
प्रोसिक्यूशन। जो राज्य सरकार है या जो पुलिस है वह आरोपी के खिलाफ अपराध का जब मामला चलाती है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं दोस्तों प्रोसिक्यूशन। इसको दोस्तों एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों, जैसे इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे कोई मामला है उसमें टोनी नाम के एक व्यक्ति ने मैक्स नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी। इस संबंध में पुलिस ने टोनी नाम के व्यक्ति को पकड़ लिया। जो इस टोनी नाम का व्यक्ति था इसने मैक्स की हत्या कर दी। इस संबंध में पुलिस ने टोनी को पकड़ लिया। फिर अदालत में प्रक्रिया हुई। पुलिस और सरकारी वकील ने कोर्ट में सबूत पेश करते हैं, जैसे गवाह हो गया, फिंगरप्रिंट हो गया या वीडियो हो गया। तो सरकार या पुलिस का उद्देश्य साबित करना है कि टोनी ने हत्या की है। तो जो ये पूरी प्रक्रिया है, जो ये पुलिस है और जो ये सरकारी वकील कोर्ट में टोनी के खिलाफ गवाह, फिंगरप्रिंट और वीडियो जारी कर रहे हैं, तो ये जो पूरी प्रक्रिया है इसे ही कहेंगे दोस्तों अभियोजन यानी प्रोसिक्यूशन। तो यह पूरी प्रक्रिया अभियोजन यानी प्रोसिक्यूशन कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अभियोजन का मतलब होता है दोस्तों राज्य या पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ अपराध का मामला चलाना ही प्रोसिक्यूशन है, अभियोजन है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है अनुज्ञप्ति। अनुज्ञप्ति को दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं लाइसेंस। अनुज्ञप्ति कहलाता है इंग्लिश में लाइसेंस। यानी अनुज्ञप्ति का मतलब है किसी व्यक्ति या संस्था को सरकार द्वारा किसी काम को करने की अनुमति देना। तो किसी भी व्यक्ति को या संस्था को सरकार द्वारा किसी काम को करने की अनुमति, ऑफिशियल परमिशन, यह कहलाती है दोस्तों अनुज्ञप्ति। अनुज्ञप्ति मतलब लाइसेंस। इसका एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, जैसे दुकान खोलने के लिए नगर निगम से अनुज्ञप्ति लेना अनिवार्य है। यानी आपको दुकान खोलने के लिए नगर निगम से लाइसेंस लेना अनिवार्य है, अनुज्ञप्ति लेना अनिवार्य है। दूसरा देखते हैं दोस्तों, किसी वाहन को सड़क पर चलाने की अनुज्ञप्ति जो सरकार द्वारा जारी की जाती है। यानी यदि हम बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, तो उसको सड़क पर चलाने की हमें जो अनुज्ञप्ति यानी जो हमें लाइसेंस होता है वह सरकार द्वारा जारी किया जाता है। तो अनुज्ञप्ति मतलब हो गया दोस्तों लाइसेंस। ठीक है, नेक्स्ट है औपचारिक। औपचारिक को इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों फॉर्मल। यानी औपचारिक का मतलब होता है ऐसा काम या व्यवहार जो नियम, प्रोटोकॉल या सही प्रक्रिया के अनुसार होता है। यानी औपचारिक का मतलब होता है कोई भी काम हो, कोई भी व्यवहार हो, वह पूरे नियमों के साथ, प्रोटोकॉल या सही प्रक्रिया के अनुसार जो काम होता है, जो व्यवहार होता है, उसे कहते हैं औपचारिक, फॉर्मल। जैसे दोस्तों इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, फैक्ट्री के निर्माण के लिए औपचारिक अनुमति जारी की गई। यानी फैक्ट्री के निर्माण के लिए ऑफिशियली, फॉर्मली जो है पूरे नियम, पूरे प्रोटोकॉल और सही प्रक्रिया के साथ जो है अनुमति जारी की गई। दूसरा है दोस्तों कोर्ट द्वारा नोटिस औपचारिक रूप से अभियुक्त को भेजा गया। यानी पूरे नियम, पूरे प्रोटोकॉल और सही प्रक्रिया के अनुसार औपचारिक रूप से, फॉर्मली, ऑफिशियली कोर्ट द्वारा अभियुक्त को भेजा गया। ठीक है, तो औपचारिक का मतलब होता है दोस्तों फॉर्मली, ऐसा काम या व्यवहार जो पूरे नियम, प्रोटोकॉल या सही प्रक्रिया के अनुसार होता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों अभिरक्षा। अभिरक्षा, अभिरक्षा को दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं कस्टडी। ठीक है दोस्तों, तो अभिरक्षा का मतलब हो गया कस्टडी। यानी अभिरक्षा कहते हैं किसी व्यक्ति या वस्तु की देखरेख, देखभाल या नियंत्रण रखने का कानूनी अधिकार और कर्तव्य। यानी किसी भी व्यक्ति या वस्तु की देखरेख करना, उसकी देखभाल करना और उसे नियंत्रण रखने का जो कानूनी अधिकार और कर्तव्य है, इसे ही कहते हैं दोस्तों अभिरक्षा यानी कस्टडी। इसको दोस्तों एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे पुलिस ने अपराधी को अभिरक्षा यानी कस्टडी में ले लिया ताकि उससे पूछताछ की जा सके, जांच की जा सके या अपराध के संबंध में आगे की कानूनी कार्यवाही की जा सके। ठीक है दोस्तों, तो पुलिस ने अपराधी को जो है अपनी अभिरक्षा यानी अपनी कस्टडी में ले लिया, जिससे कि वो उससे पूछताछ कर सके, जांच कर सके और अपराध के संबंध में जो भी कानूनी कार्यवाही है वो कर सके। इसका दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों, माता पिता के अलग होने पर बच्चे की अभिरक्षा यानी बच्चे की कस्टडी, देखभाल और पालन पोषण का अधिकार माता पिता में से किसी एक या दोनों को दिया जाता है। दोस्तों आपने जैसे कई बार सुना होगा, जो भी
डाइवोर्स के केसेस रहते हैं उसमें जो है कोर्ट के द्वारा बच्चे की अभिरक्षा, बच्चे की कस्टडी यानी जो बच्चे की देखभाल है और पालन पोषण है उसका अधिकार माता पिता में से किसी एक या दोनों को दे दिया जाता है। तो दोस्तों अभिरक्षा का मतलब हो गया कस्टडी। नेक्स्ट है निष्पादन। निष्पादन निष्पादन को दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन निष्पादन का मतलब होता है इंग्लिश में एग्जीक्यूशन, यानी किसी आदेश, दावे या कर्तव्य को लागू करना या पूरा करना। कोई भी आदेश है, कोई भी दावा है या कोई भी कर्तव्य, उसको लागू करना या पूरा करना ही निष्पादन कहलाता है, एग्जीक्यूशन। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। अदालत ने आदेश दिया कि शराब की दुकान को स्कूल के सामने से हटाया जाए। तो अदालत ने आदेश दिया जो शराब की दुकान है इसको स्कूल के सामने से हटाया जाए। तो इस संबंध में जब प्रशासन ने जाकर शराब की दुकान को हटा दिया तो अदालत का जो आदेश है ये निष्पादित हुआ, यानी ये एग्जीक्यूट हुआ, इसका एग्जीक्यूशन हो गया। तो अदालत ने आदेश दिया था कि शराब की दुकान को स्कूल के सामने से हटाया जाए। इस संबंध में जो प्रशासन ने शराब की दुकान को हटा दिया तो अदालत का आदेश जो है निष्पादित हो गया, यानी जो अदालत का आदेश था उसका एग्जीक्यूशन हो गया। तो यहाँ पे दिया है किसी आदेश, दावे या कर्तव्य को लागू करना या पूरा करना ही एग्जीक्यूशन यानी निष्पादन कहलाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है अतिचार। अतिचार को दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेसपास, यानी अतिचार का मतलब होता है बिना अनुमति या कानूनी अधिकार के किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति, भूमि में अनुचित दबाव या बल द्वारा प्रवेश करना या हस्तक्षेप करना ही अतिचार कहलाता है। यानी आप बिना किसी परमिशन के, बिना किसी कानूनी अधिकार के किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति में, उसकी भूमि में बलपूर्वक जा रहे हैं या हस्तक्षेप कर रहे हैं तो यह कहलाएगा अतिचार यानी ट्रेसपास। दोस्तों इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे किसी के घर या जमीन में बिना अनुमति के प्रवेश करना अतिचार कहलाता है, यानी यदि आप किसी के घर में या किसी की जमीन में बिना अनुमति के प्रवेश कर रहे हैं तो यह कहलाएगा अतिचार यानी ट्रेसपास। ठीक है, तो दोस्तों अतिचार को इंग्लिश में कहते हैं ट्रेसपास। नेक्स्ट है प्रवर्तन। प्रवर्तन प्रवर्तन का मतलब होता है दोस्तों एनफोर्समेंट, यानी किसी चीज को लागू करना, किसी कानून, किसी आदेश, किसी नियम या निर्णय को लागू करना ही प्रवर्तन कहलाता है। तो दोस्तों प्रवर्तन का मतलब ही होता है लागू करना, किसी कानून को, कोई भी नियम है, कोई भी कानून है, कोई भी आदेश है, उसको लागू करना। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। न्यायालय ने आदेश दिया कि अवैध निर्माण रोका जाए। प्रशासन ने न्यायालय के इस आदेश को प्रवर्तन किया, यानी इसको लागू किया। तो यानी न्यायालय ने यह आदेश दिया कि कहीं पे कोई अवैध निर्माण हो रहा होगा तो उसे रोका जाए। तो प्रशासन ने न्यायालय के इस आदेश को प्रवर्तन किया, यानी इस आदेश को लागू किया। तो प्रवर्तन का मतलब होता है एनफोर्समेंट। इंग्लिश में बोलेंगे दोस्तों इसको एनफोर्समेंट, यानी किसी कानून, आदेश, नियम या निर्णय को लागू करना। तो सिंपल सी चीज है, प्रवर्तन का मतलब होता है लागू करना। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हिंदी के महत्वपूर्ण शब्द जो अक्सर कानूनी भाषा में प्रयोग होते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे ऐसी एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।